एसआरएच सीधा सीएसके से कंपीट कर रहा है कि किस तरीके से और कैसे सीएसके को नंबर 10th पोजीशन से हटा सकता है। ट्राई तो बहुत कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि सीएसके से टीम बन नहीं सकते हो। इतना आसान नहीं है सीएसके से बनना, नंबर 10 पे रहना। ठीक है, ट्राई आप कर सकते हो लेकिन बन नहीं पाओगे, है ना। आपकी बार 300 पार, ये पार, वो पार, बैटिंग भी नहीं हो रहा है। बेसिक बैटिंग तो पहले कर लो, वो भी नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि सीएसके बैटिंग से तो इनसे बेटर टीम ही है अगर आप सोच लो, क्योंकि सीएसके के पास अभिषेक शर्मा नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, ईशान किशन नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, क्लासन नहीं है। कोई भी T20 टाइप बैट्समैन है भी नहीं। फिर भी सीएसके भी इतने बात है 130 140, इन लोगों के पास सब होके भी फ्लैट पिच पे भी 130 140 150 160, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इतना खराब टीम। मतलब हारने का भी एक तरीका होता है ना। पंजाब ने भी 245 बना के एक मैच हारा था, लेकिन आप इतना ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा क्रिकेट खेला था उन्होंने। आप किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हो यार। एक तरीका होता है ना। मैं कहां से स्टार्ट करूं? ईशान किशन से स्टार्ट करते। ईशान किशन मतलब अजीब हो चुका है ना। जब वो ऑक्शन में खरीदा था एसआरएच ने, मैं बहुत खुश था कि एक ग्राउंड मिला जो उसको सूट करेगा, एक टीम मिला है जिसके साथ उसका माइंडसेट शायद मैच करेगा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, बहुत अच्छा करेगा। और पहले मैच में सेंचुरी भी लगाया था। अगर वो 2 घंटा निकाल लो, जो 2 घंटे का इनिंग्स था, अगर वो 2 घंटा निकल लो, उसके बाद उसके करियर पे बैटिंग हुआ ही नहीं। बैटिंग तो बहुत दूर की बात है, बी भी नहीं था इस करियर में। मतलब ईशान किशन जब क्रीज पे आता है, वो ढूंढता है कि सबसे घटिया बॉल कौन सा है, उस पे मैं आउट होकर दिखाऊंगा कि कैसे बॉलर को विकेट गिफ्ट करना है। शार्दुल ठाकुर का डाउन द लेग बॉल को एज लगा के वापस चला जाता है। आज दीपक चहर के डाउन द लेग बॉल को एज लगा के वापस चला जाता है। हालांकि बॉलर ने अपील नहीं किया, कीपर ने अपील नहीं किया, अंपायर ने उंगली भी नहीं खड़ा किया था। अंपायर तो वाइड देने वाला था, ईशान किशन खुद चल के चला जाता है। स्नीकों पे कोई स्पाइक भी नहीं था, स्नीकों पे कोई स्पाइक भी नहीं था, अंपायर ने भी आउट नहीं दिया था, किसी ने अपील भी नहीं किया था। ईशान किशन सोचता कि नहीं, मेरे पिछले सीजन का थोड़ा बहुत पैसा अंबानी ने रोक लिया था, अभी तक मिला नहीं मुझे। वो पैसा जब तक मुझे फुल पेमेंट नहीं मिलता है, मुझे उनके लिए परफॉर्मेंस करना है। परफॉर्म तो मैं उनके लिए करूंगा। अजीब, बहुत ही अजीब था। मतलब फेयर प्ले में एसआरएच को ऊपर लेके जा रहे हैं और कोलैप्स ईशान किशन से शुरू होता है। आज के दिन क्या कर रहा था मेरे समझ से बाहर था। वो जो एंटमैन था ना, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा कहा था। ठीक है, वो ईशान किशन पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं। देयर इज नो पैशन, देयर इज नो विजन, देयर इज नो एग्रेशन, देयर इज नो माइंडसेट। व्हाट द फक इज दिस? कभी तो क्रिकेट खेल लो यार। इस साल कितना 139 रन बनाए ईशान ने 8 मैच मिलके। मैं भी देख लेता हूँ 139 रन, जिसपे 106 रन एक इनिंग्स पे था। 8 मैच पे 139, जिसपे 106 तो एक ही इनिंग्स पे था। बाकी 7 मैच पे 33 रन। आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब उसका वाइगन व्हील देखोगे ना, एक ही तरफ है, ड्रेसिंग रूम से आ रहा है और जा रहा है सेम तरह से चल के। खतरनाक खेल के जा रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या। पहले तो इस सीजन उसने कितने इजी कैसे छोड़ा, मुझे एक बार वो गिन के दिखाओ। 1 2 3 4, कितने सारे मिसफील्ड किए। ना बैटिंग के टाइम पे उसको बॉल दिख रहा है, ना फील्डिंग के टाइम पे उसको बॉल दिख रहा है, और बॉलिंग तो वो कर भी नहीं रहा है। टीम में है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर एज ऑलराउंडर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, बैट से कुछ कर रहा है। आप एक देखो, इतना ज्यादा पैसा उन्होंने रिटेंशन में खर्च कर लिया था, उनके पास कोई बेंच, अच्छा बेंच बनाने में कोई प्लेयर था नहीं, है ना। और ड्रॉप भी नहीं कर पा रहे। जो रेपुटेशन नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया पिछले 1 साल में, ड्रॉप भी नहीं कर पाया। हालांकि इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसका होना तो बिल्कुल बनता नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज आया लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेला, और जो शॉकिंग लगा मुझे कि स्ट्रेट ड्राइव खेल के वो पोस्ट को होल्ड पे रखा। जैसे कि राहुल द्रविड़ ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया और पिक्चर के लिए पोस्ट करके रखा है। क्या मेरा पिक्चर के जो कितना खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव खेला है मैंने, सीधा मिडन के हाथ पे, सेंटर के हाथ पे, 6 बॉल पे 2 रन। इस साल शायद 119 का स्ट्राइक रेट है उसका। 109, 109 का स्ट्राइक रेट है, 19 का एवरेज है। 109 का स्ट्राइक रेट, मैं ज्यादा बोल दिया मैंने, 119 बोल दिया। 119 तो बहुत अच्छा है, 109 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा, मैं तो कहता हूं अभिषेक शर्मा को, अगर तभी रन बनता है जब आप पॉकेट में कुछ लिख के लाते हो। फिर रोज लिख के लाओ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रोज लिख के लाओ, प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ। कब रन बनाओगे? 200 241 रन बनाए, 240 रन बनाए इस साल, जिसमें 141 एक ही इनिंग्स पे आ गया था। बाकी 7 मैच मिला के 99 रन। आप समझ सकते हो क्या? बाकी 7 मैच मिला के 99 रन। और ऐसा नहीं है कि अभिषेक के लिए मैं कह सकता हूं कि देर इज नो एग्रेशन, देर इज नो पैशन। देर इज एग्रेशन बट देर इज नो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कंसिस्टेंसी का सी भी नहीं है अभिषेक शर्मा के करियर का अभी तक, आईपीएल की पूरे करियर में। ठीक है, जहां पे जो जितना आर्ग्यू कर सकते हैं, एग्रेशन है जो भी है कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कि क्या करूं, क्या बोलूं? मोहम्मद शमी पे आते, अरे सॉरी, मोहम्मद शमी था ही नहीं आज के दिन, ड्रॉप हो गया। सही था, ड्रॉप हो गया। मतलब क्या ही कर लेते होता भी तो, इतना खराब परफॉर्मेंस है। और अभी भी 6 मैच बाकी है और 1-2 मैच आपको देखने को मिलेगा, वापस बुलाएंगे। अब कैप्टनसी तो ऐसे होता है ना कि अगर टीम हार रहा है तो आपको इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आज जिस पिच पे मैच हुआ है,
उसमें अभी तक 7 बार 200 प्लस स्कोर बन चुका था, जहाँ पे एसआरएच 13 फॉर 4, 13 फॉर 4। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। हार्दिक पांड्या टॉस जीता और कहता कि मैं फील्डिंग करूंगा और उनको देखते हो कि ऐसे 300 बनाना है, उनको 300 बनाना ना, माइंड से नहीं है ना 300 बनाना है। इतने सारे इंटरव्यू में बोला कि 300 बनाना है, इस बार तो टारगेट ये 300 बनाएंगे, ईशान किशन बोलता है 300 बनाएंगे, ये होंगे वो होंगे। तो पहले बैटिंग देता हूँ, देखता हूँ 300 कैसे बनाते हैं। 300, अरे ये जोक टू मी, 300 बनाओगे आप? ट्रेंड बोल आता है दूसरा ओवर लेके, आउटसाइड ऑफ बॉल, ट्रेविजर सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे मारता है। नमनदीप था वो फील्डर, बहुत अच्छा रखा था, बैकवर्ड पॉइंट सीधा हाथ पे मारता है। 4 आता है, उसका दूसरा ओवर, मैच का थर्ड ओवर, जो हुआ वो हुआ। ईशान किशन क्या कर रहा था भगवान जाने। मतलब अगर आपको डाउट है कि बैट पे लगा है तो आप वेट करो ना एक बार कि अंपायर आउट दे दे, या फिर बॉलर थोड़ा अपील करे। उधर रायन रिकार्डन कैच पकड़ के कहीं और देख रहा है ग्राउंड पे, दीपक चहर अपना शू फिक्स कर रहा है, अंपायर पता नहीं हाथ इधर उधर करके डांस कर रहा है, और आप चले जा रहे हो क्या करने के लिए भगवान जाने। फिर बोल्ड आता है, नीतीश कुमार रेड्डी को नकल बॉल, सॉरी अभिषेक शर्मा को एक नकल बॉल डालता है, स्लोअर वन नकल बॉल था। वो बैट घुमाता है कवर के ऊपर से मारने के लिए, बैट पूरा घूम जाता है, आउट से रही सीधा पॉइंट के हाथ, खत्म। नीतीश कुमार रेड्डी था 4 की बॉल पे स्ट्रेट बॉल, ऐसा नहीं कि बॉल बहुत ही खास था, चलो लेंथ अच्छा था, स्ट्रेट बॉल था, इतना कुछ स्विंग नहीं था। हालांकि दीपक चहर ने बहुत अच्छा बॉलिंग आज किया है, इतना कुछ स्विंग नहीं था, सीधा बॉल था, स्ट्रेट ड्राइव खेला, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ जोर नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, सीधा सेंटर के हाथ, खत्म। अनिकेत वर्मा आया, हार्दिक पांड्या आया, स्लोअर बाउंसर मारा उसमें, वो खत्म। स्लोअर बाउंसर मतलब ही हार्दिक पांड्या, उससे बेटर स्लोअर बाउंसर को रिसेंटली 1 साल में किसी ने इतना यूज नहीं किया, और किसी को इतना सक्सेस नहीं मिला जितना हार्दिक पांड्या को मिला है। उसके बाद क्लासन ने सोचा है नहीं आज थोड़ा मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, वरना मैंने भी कुछ रन नहीं बनाया है ना, अगर मैंने इतना पैसा मांगा है कि सबसे ज्यादा पैसा देके मेरे को रिटर्न किया, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करना बनता है ना, बाकी सबको कम पैसा दिया है, मैं सबसे ज्यादा पैसा लिया हूँ तो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर देता हूँ। उसने मारा है, जो गलती हुआ है, अगर सब हार्दिक पांड्या से अगर गलती नहीं है फिर भी मैं बोल देता हूँ कि गलती है, ठीक है, कि जब सब कुछ सही चल रहा था फिर शायद विघ्नेश पुत्र का बॉल देना बनता भी नहीं था। फिर हार्दिक ने ये भी सोचा होगा कि बच्चे को खिलाया, थोड़ा बहुत मैच प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा बॉल दे देता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, अगर एक विकेट मिल जाएगा तो आ गया 10th ओवर में, जहां पे उसने बहुत ही शॉर्ट बॉल डाला है। और अगर आप क्लासन को शॉर्ट बॉल डालोगे, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है एक्चुअली, तो अब तो मार तो खाओगे, ठीक है। तो उस ओवर पे 15 रन आ गया था, जहां पे लगा कि थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है। हार्दिक का था 11th ओवर, जहां पे 16 रन आ गया था, है ना, लगा कि इधर से टेक ऑफ होगा, टेक ऑफ। सेंटर ने बोला अभी करवाता हूँ टेक ऑफ, सेंटर आया, 1 ओवर में 1 रन, उसके बाद ओवर में 4 रन, मतलब मिडिल पे डेथ पे सेंटर बॉल करे जा रहे, ना अभिनव मनोहर मार पा रहे, ना क्लासन मार पा रहे, कुछ नहीं हो रहा था। 18th ओवर हार्दिक पांड्या का था, जहां पे थोड़ा बहुत रन आया था, शायद 12 या 13 रन आया था। 19th ओवर बुमराह का, जहां पे सूर्या पहले इजी कैच छोड़े थे क्लासन का, उसके बाद उसी ओवर पे एक फुल टॉस डाल के क्लासन को आउट करते हैं, स्क्वायर लेग के डीप स्क्वायर लेग के हाथ पे मारते हैं। 44 बॉल 77 71, आउटस्टैंडिंग नॉक था मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा खेला है, एटलीस्ट कुछ मतलब रेस्पेक्टेबल टोटल के पास तो लेके गया। लास्ट ओवर बोल्ड का था, अभिनव मनोहर इतना मतलब यॉर्कर के डर से इतना पीछे चला गया था कि जब बैकलिफ्ट इतना हाई था, जब बैट आया नीचे तो स्टंप तोड़ के आया बैट, ठीक है। हालांकि क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि अभिनव मनोहर मेरे हिसाब से अच्छा बैटिंग किया है। 37 बॉल पे 43, मैं तो स्ट्राइक रेट देख भी नहीं रहा हूँ, अगर वो पहले 2-3 बॉल पे आउट हो जाता, जो उसके पास है वो कैलिबर, वो स्पेशलिटी है कि अभिनव मनोहर 1-2 बॉल खेल के आउट हो सकता है। अगर 1-2 बॉल खेल के आउट होता तो आपके पास मतलब कितना 60-70 आप बना लेते, क्लास ने अकेला क्या ही कर लेता, तो एटलीस्ट उसने इतना तो किया है आपके लिए कि आप 140 तक पहुंच जाओ, ठीक है। 144 फॉर 3, 20 ओवर खेल के इस पिच पर, 3 बोल रहा हूँ, 144 फॉर 8, 20 ओवर खेल के आउटस्टैंडिंग। मैंने 3 इसलिए बोला क्योंकि आप समझ लो 3 क्यों बोला, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर इस टीम में, इसलिए 3 बोल दिया मैंने। बॉलिंग सबने अच्छा किया, एक विघ्नेश पुत्र को छोड़कर उसने एक ही ओवर डाला था, फिर उसको बाहर कर दिया, रोहित शर्मा आ गया था फील्ड पे। सेंटनर 4 ओवर पे 19 रन दे रहे, ट्रेंड बोल तो ट्रेंड बोल, दीपक 4, मतलब 4 के लिए एक बार ताली बजना चाहिए, क्योंकि दीपक 4 विकेट ले रहे हैं, ये मेरा ये नहीं है, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूं, इंप्रेस नहीं हूं। दीपक 4 यार 8 मैच खेल गया बिना इंजरी का, आप सोच सकते हो क्या ये लास्ट कब हुआ था, दीपक 4 बिना इंजरी का 8 मैच खेल गया? शायद 2016 में हुआ था जब पुणे में था। मुझे तो याद नहीं आता कि दीपक 4 पिछले 4-5 साल में 8 मैच लगातार खेल गया बिना हैमस्ट्रिंग पकड़ के। वो हमेशा हैमस्ट्रिंग पकड़ के डांस कर करते वापस आ जाते हैं ओवर के बीच में, ठीक है। तो दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर दीपक 4 दिस ईयर। मतलब फिटनेस पे काम किया, मजाक से ऊपर फिटनेस पे बहुत काम किया, मुझे ऐसा लगता है। टच छूट ऐसा ना हो कि बाकी 8 मैच में 1 मैच में इंजर्ड हो जाए, क्योंकि उसका हैमस्ट्रिंग हमेशा खींचे था। अगर उसका हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम नहीं होता तो वो इंडियन टीम में एक परमानेंट बॉलर शायद आपको नजर आता है ओडीआई में, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है बहुत अच्छा खासा, और बैट से इंडिया को जितना मुझे याद है 1-2 मैच उसने जिताया है भी ओडीआई में, शायद श्रीलंका वाला सीरीज था, ठीक करके मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा खासा बैटिंग वो ओडीआई में कर लेता है, ठीक है। और बॉलिंग से भी वो ऑब्वियसली हमेशा अच्छा खासा, थोड़ा स्विंग है उसके पास बहुत अच्छा।
तो फिटनेस से तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। अब जब एमआई चेस करने आता है, जयदेव उनादकट पहले एक स्लोअर वन डाल के रायन डिकलरन को आउट करता है, बहुत ही अच्छा कॉटन बोल्ड था। उसके बाद अगर मैच का थर्ड ओवर देखो, मतलब एसआरएच का बॉलिंग इनिंग्स का थर्ड ओवर और कमिंस का दूसरा ओवर, उस पे कमिंस को बहुत रन पड़ा था, शायद 17 रन पड़ा था, जहां पे रोहित शर्मा ने एक पुल पे बहुत छक्का मारा था, पिकअप शॉट था। लेकिन उस ओवर में विल जैक्स ने एक छक्का लगाया था, मेरे हिसाब से शॉट ऑफ द डे था, काउ कॉर्नर में जो छक्का मारा था, आउटस्टैंडिंग शॉट था। ईशान मलिंगा आया, उसका वही है फुल टॉस स्लॉट पे। देखो मलिंगा एक ही है, उसके बाद डुप्लीकेट बहुत आया है, ईशान मलिंगा, कुशल मेंडिस, से वो कुशल मेंडिस नहीं, क्या नाम है उसका, जो जो भी है, जो आरसीबी में गया है, पाथिराना, ये सब डुप्लीकेट है ना। ओजी एक ही है मलिंगा, उससे बेटर कोई बन नहीं सकता। कोशिश जरूर आप कर सकते हो, कोशिश करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली जिशन अंसरी आके 10th ओवर में जैक्स को आउट करता है। विल जैक्स का जो प्रॉब्लम रहा है ना, शायद अगर आप स्टेट्स चेक करोगे इस साल का, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा शायद बिलो एवरेज हो सकता है उसकी कैलिबर के हिसाब से, लेकिन बैटिंग वो अच्छा कर रहा है। प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा मैच्योर नॉक खेल रहा है, 20 22 30 रन के एक नॉक खेल रहा है थोड़ा टाइम लगा के। ऐसा नहीं है कि बाकी टीम की तरह, मान लो मैं राहुल त्रिपाठी का एग्जांपल देता हूँ, मैं विजय शंकर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि विजय शंकर कभी भी 30 40 बना रहा है, तो उसमें बहुत स्ट्रगल है कि स्ट्रगल कर करके 30 पे पहुंचे, मतलब मरते मरते कैसे पहुंच गया। विलियम्स का ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही कंफर्टेबली बैटिंग करता है, हालांकि इतना ज्यादा मार नहीं रहा है, इतना ज्यादा हाई स्ट्राइक नहीं है, लेकिन कंफर्टेबली आराम से मैच्योर नॉक खेल के उधर तक पहुंच रहा है, 20 25 वो स्टार्ट मिल रहा है, सॉलिड स्टार्ट। लेकिन उसके बाद उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जहां पे एक प्रॉब्लम है। उधर अगर थोड़ा बहुत काम करेगा तो शायद मुंबई और भी बेटर टीम दिखेगा। मतलब अब तो रोहित शर्मा का भी फॉर्म आ गया, तो इधर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। एक 14th ओवर था जहां पे हर्षल पटेल का ओवर था, उसने थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग किया हर्षल पटेल ने आज। ऑलमोस्ट एक यॉर्कर लेंथ के बॉल को रोहित शर्मा ने फ्लिक पे चौका मारा था, है ना, वो भी काउ कॉर्नर में। आउटस्टैंडिंग शॉट था, मेरे हिसाब से शॉट ऑफ द डे था। क्योंकि रोहित शर्मा को आप ज्यादातर कैसे शॉट खेलते हो देखते हो, है ना, पेसर के अगेंस्ट पुल मारता है, पिकअप पे बहुत सारे अच्छे शॉट खेलता है, मिड विकेट एरिया पे पुल पे मारता है, हुक शॉट खेलता है, या फिर कभी कभी आगे बढ़ के गुड लेंथ को बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार देता है ना। ऐसा शॉट तो रोहित शर्मा बहुत खेलता है, लेकिन फ्लिक पे इतने अच्छे से यॉर्कर लेंथ को पिक करके शॉट मारते मैंने बहुत कम देखा है। शायद मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब लास्ट देखा था, वो बहुत अच्छा शॉट था, वो बॉल हालांकि बहुत अच्छा था हर्षल पटेल का, आउटस्टैंडिंग शॉट था। फाइनली ईशान के एक बॉल पे जहां पे थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हुआ था, थोड़ा सा टेल इन करके अंदर आया था, उधर बिल्कुल क्रैम्प हो गया था, रूम बिल्कुल नहीं मिला था रोहित शर्मा को, उधर सीधा पैट कमिंस के हाथ में मारा है, लेकिन अच्छा बैटिंग किया, ठीक है। 70 46 बॉल पे आउटस्टैंडिंग नॉट था, बहुत ही क्लीन बैटिंग। और रोहित शर्मा जब भी स्ट्राइक करते हैं क्लीन स्ट्राइक ही करते हैं, ऐसा आपको लगता नहीं कि अगली बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही क्लीन स्ट्राइकिंग करते हैं। जब बॉल बैट से निकलते हैं आवाज जैसा आता है, पता लग जाता है कि उस पर मतलब जोर कितना, टाइमिंग क्या है, ठीक है। अब दो प्लेयर का फॉर्म में ला चुका हूं वापस, ठीक है, बुराई कर करके, एक जोफ्रा आर्चर, एक रोहित शर्मा, और किसका बाकी आप बताओ, एक ऋषभ पंत बचा रहेगा। अगर थोड़ा बहुत और बुराई करूंगा ऋषभ पंत के बारे में, क्या पता उसका भी फॉर्म आ जाए अंत तक, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है। सूर्या आया था लास्ट में, उसने भी बहुत मारा है, मतलब बैट बैठ के ऑफ साइड की बाहर की बॉल को खींच के लेग साइड में मारने गया, और मारा भी है। और जिशन अंसरी बेचारा परेशान था कि मैं डाल रहा हूँ आउटसाइड ऑफ, इतना बाहर रूम दे रहा हूँ, आप स्क्वायर कट खेलो ना, बैकफुट पे ड्राइव खेलो ना, नहीं, खींच के लेग साइड पे मारना है। 19 बॉल पे 40 आउटस्टैंडिंग था। 16th ओवर में ये चेज हो गया। अब मुंबई से सबको डरना चाहिए, क्योंकि मुंबई पॉइंट्स टेबल पे टॉप 3 पे आ चुके हैं ना। मुंबई भी पहले 5 में से 4 मैच हार चुका था, सीएसके और एसआरएच जैसा, लेकिन मुंबई ने कमबैक किया। और ऐसा ही खेलना चाहिए क्रिकेट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 4 मैच हार जाओ, लेकिन कमबैक तो करो, कुछ तो देयर शुड बी सम पैशन, देयर शुड बी सम एग्रेशन ना। काहे क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हो यार आप, इतना आपको सपोर्ट किया मैंने एसआरएच सीएसके को, बहुत ही घटिया। लेकिन अब एक चीज देखो, आईपीएल में पहली बार होगा ऐसा, आईपीएल में आपने देखा होगा कि टॉप 1 और टॉप 2 के बीच बहुत लंबा फाइट होता है कि कौन टॉप 1 पे फिनिश करेगा, कौन टॉप 2 पे फिनिश करेगा, एक फाइट होता है। फिर जो नंबर 3 पे, वो तो नंबर 3 में है ना, ऊपर का है ना नीचे का है, नंबर 3 में रह जाता है। फिर एक फाइट होता है नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 के बीच, कि कौन वो 4th पोजीशन के लिए फाइट करेगा, कौन क्वालिफाई करेगा, उधर एक फाइट होता है। लेकिन पहली बार इस साल आईपीएल में एक फाइट होगा नंबर 10 पोजीशन के लिए, सीएसके वर्सेस एसआरएच। बहुत टफ फाइट होगा, मुझे लगता है कि आईपीएल में अभी मजा आने वाला है कि नंबर 10 पे कौन खत्म करेगा, क्योंकि अभी होगा रिवेंज मूड, है ना। कि मुझे लगता है ऐसा एक मैच होगा जहां पे कोई टीम 150 बनाएगा, दूसरी टीम से चेस भी नहीं होगा, ऐसा एक मैच होने वाला है। और रिवेंज वीक है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी हो सकता है उधर उसका कमबैक हो जाए, और राहुल राहुल त्रिपाठी को मौका दे देना चाहिए। अगर सीएसके वर्सेस एसआरएच के मैच में राहुल त्रिपाठी को मौका दे देना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि त्रिपाठी को बुरा लगा, आपने उसको रिटर्न नहीं किया था, आपने नंबर 3 पे ईशान किशन को लिया। ईशान किशन भी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। और सीएसके भी गुस्सा है कि आपने राहुल त्रिपाठी को रिटर्न क्यों नहीं किया। अगर आप राहुल त्रिपाठी को रिटर्न करते, वो ऑक्शन में नहीं आता। अगर वो ऑक्शन में नहीं आता, वो सीएसके में नहीं आता। अगर वो सीएसके में नहीं आता, सीएसके नंबर 10 पे नहीं होता।
आप समझ रहे हो चीज? क्या पता एक अच्छा बैट्समैन मिल जाता नंबर 3 के लिए। आपने बहुत ही गलत किया राहुल त्रिपाठी को ऑक्शन में भेज के। तो दोनों से मतलब राहुल त्रिपाठी भी बदला लेगा अलग से और हम भी बदला लेंगे। मैं चाहता हूं कि राहुल त्रिपाठी को धोनी भाई एक चांस, एक मौका दे। मुझे लगता है कि 70-80 रन लोड़ेंगे राहुल त्रिपाठी, ठीक है? बहुत मजा आएगा इस मैच पे। सीएसके वर्सेस एसआरएच नंबर 10 के लिए ये होगा असली फाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।